हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद कशिश। आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट ओओपी कंसेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म इन C++। ये टॉपिक इंटरव्यूज़ में भी बहुत पूछा जाता है और रियल लाइफ कोडिंग में भी काफ़ी काम आता है। और वीडियो के एंड में मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस विद आंसर्स भी दूंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसका मतलब होता है कि एक फंक्शन या ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से बिहेव करता है सिचुएशन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड ड्रॉ सोचिए। अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, सभी में फंक्शन सेम है, ड्रॉ फंक्शन, लेकिन आउटपुट अलग होगा। यही है पॉलीमॉर्फिज्म। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। C++ में दो टाइप्स के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। फर्स्ट है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं, जिसके एग्जाम्पल होगा फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सेकंड टाइप है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म भी हम कह सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल होगा फंक्शन ओवरलोडिंग यूजिंग वर्चुअल फंक्शंस। तो ऐसे हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप्स होते हैं C++ में। तो चलिए पहले समझते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब होता है सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। यहाँ पर हम मल्टीपल फंक्शंस बनाएंगे जिसका सेम नाम होगा और उसके डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, मतलब उसके जो आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे वो डिफरेंट होंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग हैपन्स एट कंपाइल टाइम। फंक्शन ओवरलोडिंग ये जो फीचर है वो कंपाइल टाइम का फीचर है, जिसका आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है ऐड नाम का। दो फंक्शन है लेकिन उसका जो नेम है वो सेम है। फर्स्ट जो हमने ऐड नाम का फंक्शन बनाया है उसकी आर्ग्यूमेंट हमने पास किए हैं इंटीजर, और जो दूसरा ऐड नाम का फंक्शन बनाया है उसके आर्ग्यूमेंट पास किए हैं डबल। मतलब यहाँ पर जो फंक्शन नेम है वो सेम है बट डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ। तो ये हुआ हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग। तो चलिए अब इसका एक कोडिंग एग्जाम्पल भी देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कोडिंग एग्जाम्पल, जो कि है फंक्शन ओवरलोडिंग का। यहाँ पर एक मैथ नाम का क्लास बनाया है जिसमें पैरामीटर्स पब्लिक रखे हैं, जो मेंबर्स है वो। यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है इंटीजर ऐड नाम का, जिसके पैरामीटर्स पास किए हैं इंटीजर a और इंटीजर b, जिसमें हमने रिटर्न करवाया है a और b का एडिशन। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर दूसरा एक फंक्शन है जिसका नाम सेम है ऐड, जिसका पैरामीटर्स है a और b, और उसमें भी हमने a और b का एडिशन करवाया है। अब आते हैं मेन फंक्शन में, जहाँ पर मैथ नाम का जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है m नाम का, और यहाँ पर m.add ऐसे जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है वो कॉल कराया है और उसमें इंटीजर वैल्यू पास की है 5 और 10। ऐसे ही हम दूसरा जो फंक्शन है ऐड नाम का उसे कॉल करते हैं और उसमें डबल वैल्यू इंसर्ट करते हैं, और ऐसे हमारा जो फंक्शन ओवरलोडिंग का एक कंसेप्ट है वो यहाँ पर अप्रूव हो जाता है। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ गया है 15 और 8। जो हमने इंटीजर वैल्यू और डबल वैल्यू इंसर्ट की थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास दोनों का एडिशन आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था फंक्शन ओवरलोडिंग, जो कि पॉलीमॉर्फिज्म का ही एक कंसेप्ट है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये भी एक पॉलीमॉर्फिज्म का ही कंसेप्ट है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब कस्टम बिहेवियर ऑफ ऑपरेटर्स। इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, जहाँ पर कहा गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन यूजिंग प्लस। हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करवा सकते हैं प्लस साइन की हेल्प से। तो चलिए अब इसका भी एक कोडिंग एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे ज़्यादा पता चले कि आखिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंसेप्ट कोडिंग में कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, C++ में हम ऑपरेटर्स भी ओवरलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने
प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया है जिससे कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन हो रहा है। ये भी एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। यहाँ पर हमने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए हैं और उसका हमने यहाँ पर एडिशन करवाया है। चलिए इसे रन करके देखते हैं इसका आउटपुट। तो यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन हो गया है 4 + i6। ये एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू है और उसका एक एडिशन हुआ है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन पॉलीमॉर्फिज्म इन C++। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है? मतलब फंक्शन ओवरराइडिंग विथ वर्चुअल फंक्शंस। ये रन टाइम पर डिसाइड होता है और इसका एग्जांपल हम एक देख सकते हैं कि साउंड नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसमें एनिमल बनाए गए हैं, डॉग और कैट। अब इसका कोडिंग एग्जांपल भी देखते हैं। यहाँ पर हमने फर्स्ट एनिमल नाम का एक क्लास बनाया है जिसके अंदर हमने साउंड नाम का एक फंक्शन लिया और उसके अंदर हमने प्रिंट किया है एनिमल मेक्स साउंड। ऐसे ही हमने दो और चाइल्ड क्लासेस बनाए हैं डॉग और कैट नाम के। डॉग और कैट भी दोनों हमने पेरेंट क्लास से इनहेरिट किया है। डॉग क्लास के अंदर हमने साउंड फंक्शन में डॉग बार्क्स और कैट 2 नाम के क्लास में साउंड फंक्शन में कैट मियोज ऐसे हमने प्रिंट किया है। मेन फंक्शन के अंदर हमने इसके ऑब्जेक्ट्स क्लियर किए हैं। एनिमल जो क्लास है उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है A1 और ये पॉइंटर के साथ है। डॉग और कैट के लिए सिंपल हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं D और C। A1 जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसमें हमने रेफरेंस पास किया है डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट का और इसके लिए हमने यहाँ पर एंड साइन यूज़ की है। यहाँ पर हमने साउंड फंक्शन को कॉल किया है और ऐसे ही हमने C क्लास के लिए भी यहाँ पर रेफरेंस लिया है और साउंड फंक्शन को कॉल किया है। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखिए हमारे पास आउटपुट आ गया है। यहाँ पर सिंपली दोनों डॉग और कैट क्लास के अंदर जो हमने फंक्शन के साथ जो वैल्यू प्रिंट की थी वो यहाँ पर आ गई है डॉग बार्क्स और कैट मियोज। तो फ्रेंड्स ये था रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वर्चुअल फंक्शन के साथ। अब हम रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का। सपोज एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है। आपके पास पे नाम का एक फंक्शन है। अगर यूज़र क्रेडिट कार्ड से पे करे तो एक अलग प्रोसेस होगा, डेबिट कार्ड से दूसरा और UPI से करे तो तीसरा। लेकिन फंक्शन का नाम सेम है, पे फंक्शन। यही है पॉलीमॉर्फिज्म का रियल लाइफ का यूज़। अब आते हैं इंटरव्यू सेक्शन पर। ये कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आपको इंटरव्यू में मिल सकते हैं और मैं आपको उनके आंसर्स भी बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, जिसका आंसर होगा एक फंक्शन या ऑब्जेक्ट का मल्टीपल फॉर्म्स लेना मतलब पॉलीमॉर्फिज्म। सेकंड क्वेश्चन है ओवरलोडिंग वर्सेस ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग मतलब कंपाइल टाइम और ओवरराइडिंग मतलब रन टाइम। और इसके एग्जांपल्स ओवरलोडिंग मतलब ऐड प्लस ऑपरेटर, उसके बाद ओवरराइडिंग मतलब वर्चुअल फंक्शंस। क्वेश्चन 4 वर्चुअल वर्सेस प्योर वर्चुअल। वर्चुअल मतलब डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन और प्योर वर्चुअल मतलब नो इम्प्लीमेंटेशन और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। फिफ्थ क्वेश्चन है पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव होता है, जिसका आंसर होगा कंपाइल टाइम प्लस रन टाइम। तो फ्रेंड्स आज हमने सीखा पॉलीमॉर्फिज्म इन C++। पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग, इसके टाइप्स, उसके कोडिंग एग्जांपल्स और रियल लाइफ एग्जांपल और इंटरव्यू पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए और कोडिंग के कंसेप्ट सीखने के लिए चैनल कोडिंग विद कशिश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।